you being the veteran of actually this digital marketing and e-commerce industry. कंटेंट की ही कहानी है सर. कंटेंट में स्टोरीज लोग किस तरह करें, पूरी दुनिया जब कंटेंट क्रिएट करेगी वो इतने वॉल्यूम में कंटेंट क्रिएट होगा कि हर वक्त कोई ना कोई कंज्यूम कर रहा होगा. So today we are in Jomo's office and we are going to have a very good discussion with head of marketing with Jomo, Roshan. So Roshan, how are you doing? I'm good. आप कैसे हैं? Alhamdulillah, very good, very good. So let's get on to the questions straight away. So first tell me about Jomo, like what Jomo is all about, what it is offering to the e-commerce industry that is different, and what are Jomo's future plans. So Jomo is an e-commerce platform, as we all know. So it's a online fashion retail business that we're into. So first, I think the concept needs to be very clear in everyone's mind. So what we looked at, e-commerce तो पाकिस्तान में हर कोई कर रहा है. बहुत setting up a good store is not a big challenge. Technology is बड़ी easy है, सब कुछ है. But सबसे बड़ा जो challenge इस वक्त e-commerce में पाकिस्तान में है is the last mile experience. So ज़्यादातर आपको पता है पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी हो रहा है, पेमेंट मोड. अब उसमें दोनों तरफ रिस्क्स हैं, ब्रांड साइड पे भी जो बिज़नेस कर रहा है, कस्टमर साइड पे भी जो कि चीज़ें मंगवा रहा है. सो लेकिन हमने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाई है जिस पे हम फोकस ये कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पाकिस्तान में ये भरोसा नहीं है कि ब्रांड से मैंने आज ऑर्डर किए कपड़े, जूते, परफ्यूम, कोई भी चीज़ सो मुझे जो दिखाएगी वो पहले वो मिलेगी मुझे. दूसरी चीज़, मैंने आज ऑर्डर किया, मुझे कब मिलेगा? चलो मुझे मिल गया, अब मुझे साइज़ में मसला है, मुझे प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं लगी, अब मैंने रिटर्न या एक्सचेंज करना है. अब वो एक्सचेंज करना है तो वो कितनी देर लगेगी उसे एक्सचेंज करने में. सो दीज आर वेरी बिग क्वेश्चंस जिनकी वजह से हमारी मार्केट अनफॉर्चुनेटली ई-कॉमर्स मार्केट स्पेस जो पाकिस्तान में है वो सिर्फ एक चीज़ पे चलती है, बार्गेन हंटिंग. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने एक्सपीरियंस में कुछ और किसी ब्रांड ने किसी बिजनेस में फोकस ही नहीं किया. सो ये एक बार्गेन मार्केट प्लेस बन चुकी है. आप देखते हो जी प्राइस ऑफ किधर है, कम प्राइस में मुझे क्या मिल रहा है, तब मैं ऑनलाइन देखूंगा, अदरवाइज आई गो टू द स्टोर एंड बाय थिंग्स. क्योंकि वो एक तफरी भी है, एक्सपीरियंस भी है, आप चल के जा रहे हो, आउटिंग भी हो रही है. सो हमने इस पार्ट पे स्पेशली ज़्यादा फोकस किया है कि कस्टमर के लिए उसकी ज़िंदगी इतनी आसान बना दो कि वो जो ऑर्डर करे उसे जल्द से जल्द वो चीज़ मिले. सो हमारी कोशिश यही है कि हम 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी दे रहे हैं. दूसरी चीज़ ये, हमने जो एरिया अपनाया फैशन में पहला स्टेप लिया वो लिया है हमने शूज़ से, विच इज़ अ वेरी ट्रिकी कैटेगरी. अब ट्रिकी कैटेगरी क्यों है? जूता है, फिटिंग का बड़ा मसला होता है, किसी को साइज़ 10 किसी ब्रांड का इजीली फिट आएगा. अब उसने हो सकता है उसी ब्रांड का साइज़ 10 दोबारा लिया है लेकिन वो जूता नैरो था, जो भी था, फिटिंग में मसला है, कंफर्ट में मसला है. सो वी वांटेड टू मेक इट इजी फॉर द कस्टमर टू परचेज. सो हमने कर दिया जी, हमने एक एक्सपीरियंस ऐसा लोगों को देने की कोशिश की है कि हम दुकान आपके डोर स्टेप पे लेकर आ रहे हैं और हमने उसे कहा ट्राई बिफोर यू बाय दुकान से. ऑल्दो अभी इट्स नॉट अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री लेकिन 4 बड़े शहरों में ऑलरेडी है. एंड मेजॉरिटी अगर आप देखे जाए ई-कॉमर्स की पाकिस्तान में अगर लैंडस्केप को देखें तो ये 4 शहर तकरीबन 60 to 70% ऑफ द ट्रांजैक्शन या ऑर्डर्स या वॉल्यूम जो है वो इधर से जनरेट होता है. सो वी आर ट्राइंग टू केटर टू ऑल दोज कस्टमर्स जो इन शहरों में बैठे हुए हैं और उन्हें ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं. अब जोमो क्या है? जोमो एक इंटरेस्टिंग, सिंस हमने एक ऑनलाइन ब्रांड बनना था तो हमने पहला जो चैलेंज था कि नाम ऐसा सोचा जाए क्योंकि ईजी हो, ईजीली रोल्स ऑफ द टंग एंड अ फ्यू कैरेक्टर्स. ये नहीं कि बहुत लंबा 10 कैरेक्टर्स का नाम सोच लें या एक फ्रेज सोच लें जो कि नाम हो. सो जोमो का नाम हमने इस तरह सोचा कि एक ऑनलाइन स्लैंग से हमने निकाला. जोमो जो है जॉय ऑफ मिसिंग आउट. अब हमारे केस में जॉय ऑफ मिसिंग आउट किस तरह है? हमने क्योंकि सोचा ही है कि यार हम लोगों को जो ब्रिक एंड मोटर के आदी हैं, जो फिजिकल स्टोर से खरीदने के आदी हैं, हम उन्हें घर बैठे हुए एक्सपीरियंस है. सो वी जस्ट वांट देम टू हैव द जॉय ऑफ मिसिंग आउट ऑन गोइंग आउट. कि आप दुकान जाना ही नहीं पड़ रहा, आपकी चलें बहुत लोग जा रहे हैं खरीदने,
आउटिंग कर रहे हैं लेकिन यू आर हैप्पी सिटिंग एट होम ऑर्डरिंग फ्रॉम योर कंप्यूटर और योर मोबाइल डिवाइस। दूसरा पार्ट इसमें एक ये है कि इट्स ऑल्सो जॉय ऑफ मूविंग ऑन। जॉय ऑफ मूविंग ऑन इस तरह है कि पाकिस्तान के जिस तरह मैंने ई कॉमर्स की सिचुएशन बताई, वो सिचुएशन ऐसी है कि आप जो भी एक बिज़नेस है, ब्रांड है, वो कहता है बस तुम आओ ख़रीदो, बस कहानी ख़त्म, हमारा काम तो ख़त्म हो गया उसके बाद ये। अब मसला ये है कि वो एक इस वक्त जो नॉर्म है दैट इज़ देयर, या फिजिकल रिटेल है या फिर वो है। हम कह रहे हैं मूव ऑन फ्रॉम दिस टू द न्यू ई कॉमर्स एक्सपीरियंस। सो दैट्स व्हाट जोमो इज़ इन, जो इस सारा मैंने इसमें इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की। Okay, so my next question to you is, Roshan, you being the veteran of actually this digital marketing and e-commerce industry, having more than 11 years of experience in this industry, right? So you have seen all of this happening in front of your eyes. You know, you were part of those teams who used to buy ads on billboards, and then they started buying ads on Google, then on Facebook, and then on TikTok and all that. You know, you have seen it all. So tell us a little bit about this journey, how you have seen that marketing industry evolving in Pakistan, and where do you see it is going? Sure. So I started my journey with digital advertising in 2010. So अगर उस वक्त की सिचुएशन बताऊं तो उस वक्त यही था, मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या करूं. So it was very hard to explain to anyone कि आप करते क्या हैं. So कुछ ना कुछ बनाना पड़ता था, या सिंपली एक बेसिक सिचुएशन ये होती थी, यार किसी को बताते थे कि यार मैं एडवर्टाइजिंग बस उस पर हो जाता था. उससे ज़्यादा डिजिटल का वर्ड जब लगा दो ना तो उन्हें समझ नहीं आती थी क्या है. सो खैर फ्रॉम दैट पॉइंट टू नाउ वेयर वी सिट, a lot of things have changed. So पहले तो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आई जो कि अभी भी चल रही है, लेकिन उस सोशल मीडिया रेवोल्यूशन में कंटेंट कंजम्पशन उस तरह नहीं थी जिस तरह अब हो गई है, क्योंकि उस वक्त कंटेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ जो प्लेटफॉर्म्स दे रहे थे आपको वो इतनी रिच नहीं थी. बहुत शॉर्ट फॉर्म कंटेंट था, कहीं पे सिर्फ टेक्सचुअल था, कहीं पे मुश्किल से इमेजेस चल रहे थे वो. बट ओवर टाइम ये प्लेटफॉर्म्स भी इवॉल्व हुए. हर किसी ने ये रियलाइज़ किया है, प्लेटफॉर्म जो ओन करते हैं, कि कंटेंट की ही कहानी है सारी. कंटेंट में स्टोरीज लोग किस तरह करें, पूरी दुनिया जब कंटेंट क्रिएट करेगी वो इतने वॉल्यूम में कंटेंट क्रिएट होगा कि हर वक्त कोई ना कोई कंज्यूम कर रहा होगा. सो आपने भी देखा होगा ओवर टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम वी सी 60 सेकेंड्स में सोशल मीडिया पे क्या क्या होता है. तो वो अगर आप उस ग्राफ या उस इन्फोग्राफ को फ्रॉम ईयर टू ईयर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेंट कंजम्पशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है उस सारी कंबाइंड चीज़ पे. बट ओवर टाइम दिस डिजिटल हैज़ इवॉल्व्ड टू व्हाट नाउ. उस वक्त एक और मसला था कि ROI बताना डिजिटल एडवर्टाइजिंग में बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज योर सेल्स या ब्रांड हेल्थ ट्रैकिंग वाजंट डायरेक्टली लिंक्ड टू डिजिटल. ब्रांड हेल्थ ट्रैकिंग उस वक्त भी लिंक की जा सकती थी. अनफॉर्चुनेटली जो रिसर्च साइड पे एजेंसीज थे जो उनका मेथडोलॉजी थी रिसर्च की, उसमें डिजिटल के बारे में 1 या 2 सवाल होते थे बस, जिसकी बेस पे वो कहते थे अच्छा जी ब्रांड की हेल्थ ट्रैकिंग जो हुई है उसमें डिजिटल का इतना BST स्कोर अगर बढ़ा है तो इतना फ़र्क है जी सिर्फ. बट नाउ वेयर वी लिव इन इज़ द एज ऑफ ई कॉमर्स. अ लॉट ऑफ कन्वर्जन रिलेटेड थिंग्स आर हैपनिंग नाउ. सो आप ₹1 भी जो स्पेंड करते हो आप डायरेक्टली उसे मेजर कर सकते हो कि उससे आपने कितना पैसा जनरेट किया. So from just being a discussion of ROI, now we are having a discussion of ROAS, return on ad spend. That's what we have every other day. So I actually, you know, I can empathize with this situation. Even now, I think the metrics are changing in industry, right? Because आज से 1-2 साल पहले, ठीक है, we had to educate our clients, you know, to what is ROI. Actually, we had to educate our clients के how to measure performance. And then we had to tell them this is how you measure our performance. So it's same like, you know, health weight measurements. तो शुरू में लोग अपना weight measure करते थे. Eventually they decided कि BMI measure करना चाहिए. फिर अब पता लगा कि BMI is also obsolete. तो आपको शायद body fat percentage measure करना चाहिए. So same goes for digital advertising. अभी भी I still feel people are still looking at wrong measures, because ROI alone in a single day or in a single week, people will start realizing it's still a misleading measure, I guess. So ये एवोल्यूशन इधर तक तो पहुंच आई है, लेकिन
एवोल्यूशन के साथ क्या बिजनेसेस ब्रांड्स इक्वली ग्रो किए हैं नहीं किए वो फ़र्क रहेगा हमेशा। कोई ब्रांड ऑन टॉप ऑफ द गेम होंगे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उनका कल्चर इंटरनल कंपनी का ऐसा है कि वो उस चीज़ को इंडोर्स भी करते हैं और एक तरह से उसे ओन भी करते हैं। सो एम्ब्रेस करना एक टेक्नोलॉजी, एक चेंज को एक डिफरेंट चीज़ होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। सो फ्रॉम द एजेंसी एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया, कुछ में वो चीज़ थी कुछ में नहीं थी, बट दिस एवोल्यूशन आई गॉन थ्रू इट, एक अच्छा जर्नी है। लर्निंग मेरे जैसे बंदे की बड़ी ज़्यादा है, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं probably they think this is it, but it used to be a lot different. It used to be a lot different. Yes. So, Roshan, my next question is about, like, you have spent a lot of time in agencies before coming to the brand side, like you are in Zomo right now. So, tell us a little bit about how the life is different and which life you are liking the more. I know it's a very difficult question, but you have to answer it. Okay. So, पहले तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं क्या है। देखिए एजेंसी साइड पे when you're an agency person, you are dependent on a brief. आपको ब्रांड क्या ब्रीफ देता है, उस ब्रीफ में एक ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, आपने उस ब्रीफ को वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है, आपका काम खत्म हो गया। अब ब्रांड साइड पे जब टेबल की उस साइड पे जो बंदा बैठा है उसकी ज़िंदगी थोड़ी फ़र्क है। पहले उसने कोशिश करनी है मैं ब्रीफ भी ठीक लूँ, जो मैं अचीव कराना चाह रहा हूँ वो मैं बता सकूँ पूरी तरह। उसके बाद जब एजेंसी का प्लान मैंने अप्रूव कर दिया है, एजेंसी से एग्जीक्यूशन अब मैं करवा रहा हूँ, अब जो भी हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव था सेल बढ़ानी थी, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी थी या XYZ पैरामीटर्स में मैंने काम करना था। अब उस डिसीजन से, उस काम करवाने से पैसा भी लगवा दिया मैंने, कंपनी का पैसा लगा, मैंने वो चीज़ भी बनवा ली आपसे और वो कैंपेन एग्जीक्यूशन में चली गई। नाउ एम आई गेटिंग द रिजल्ट्स और नॉट, ये सारी दुनिया इधर से मेरी बदल गई है। और वट एवर हैपन्स देयर नाउ यू हैव टू लिव विद इट। एजेंसी पर्सन में क्या है, आपने एक दिन एक ब्रांड का एक काम किया, अगले दिन एक और ब्रांड का करेंगे, फिर उसके कुछ अर्से बाद वही ब्रांड वन का नया काम करेंगे। सो देयर इज एक्साइटमेंट, देयर न्यू थिंग्स हैपनिंग। इधर आपने एक कंपनी, एक ब्रांड के एक ऑब्जेक्टिव ओवरऑल पे चल रहे हैं, छोटे छोटे काम उसमें करके स्टेप्स लेके यू गेटिंग टुवर्ड्स द इवेंचुअल गोल। अब एक्साइटिंग क्या है या ज़्यादा अच्छा क्या है, मज़ा किसमें ज़्यादा आ रहा है आपको? दोनों चीज़ों में एक अपना मज़ा है, लेकिन जो एजेंसी साइड का प्रो एक बहुत बड़ा बताता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम। सो यू प्ले अराउंड, यू हैव द अथॉरिटी ऑफ सेइंग थिंग्स कि यार, क्योंकि यू लुकिंग एट थिंग्स ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। आप एक हायर लेवल पे बहुत सारी पूरी मार्केट को रिस्पॉन्ड करते, कुछ चेंज, कुछ नई चीज़ की तरफ देख रहे हैं, आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, सो आप उन्हें बता सकते हैं ओपनली कि यार आप इस ट्रेंड को फॉलो करो या इसके लिए करो। बट व्हेन यू आर ऑन द ब्रांड साइड, you are just looking at your own trend, you're looking at your own world जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, अपने कंपटीशन को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उधर तक की आपकी दुनिया कायम होती है, उसी में आप चल रहे होते हैं। सो ये थोड़ा लिमिटिंग हो जाता है। सो एजेंसी में ज़्यादा ब्रॉडर है, आपके पास रूम है, प्रॉब्लम्स के या रियल इश्यूज के साथ दूर रहते हैं। सो नाउ आई एम कमिंग टू द ब्रांड साइड का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जिस तरह आपने बात की है प्रॉब्लम से दूर रहने, उसमें सबसे ज़्यादा मसला क्या हो रहा है, योर नॉलेज और नॉलेज की जो डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। सो यू नो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी आपकी। अगर आप मीडिया साइड पे हो, आपको मीडिया प्लानिंग के बेसिक्स ठीक होंगे, आपको ये होगा यार मैं अगर टीवी की प्लानिंग करता हूँ तो हाँ ये चैनल मिक्स बनाओ तो CPRP डील में अच्छी कर लूँगा क्रैक। मैं डिजिटल पे इन टच पॉइंट्स पे तो मैं बहुत गुरु हूँ, यही बेचते रहते हैं या ये कर लेते हैं। बट व्हेन यू ऑन द ब्रांड साइड यू नीड टू लुक मच डीपर। आपने वो देखना है कि यार मैं अगर YouTube पे ऐड चला रहा हूँ तो मेरा ओवरऑल बिजनेस पे क्या फ़र्क आएगा, क्या मुझे उधर ट्रू व्यू फिर रीच चलाते रहना है, मुझे बम्पर्स चलाते रहना है, मैं ई-कॉमर्स प्लेयर हूँ, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, सोचना पड़ता है आपको सारा कुछ। ऑल्दो एजेंसी वाला नहीं सोचेगा, वो कहेगा ये तो अपर फनल एक्टिविटीज़ करते रहे, अपर फनल के बगैर तो आपकी दुनिया चलेगी नहीं। सो ये इस तरह की एक थोड़ा सा फ़र्क है। सो आई कैन नॉट ओपनली पिक क्या किस साइड पे रहना है या क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों के मैंने आपको जो मेरी नज़र में प्रोज हैं और जो थोड़े कॉन्स हैं वो let's put our focus on edX now.
ठीक है. So you are working with ADEX 360 for last I think 2-3 months now. So tell us one thing you like the most about ADEX 360, and in the same question I want you to tell us one area where do you think ADEX 360 should focus on or should improve on. ठीक है. So थोड़ा सा पहले देखना चाहिए कि हम एडेक्स के साथ काम क्यों कर रहे हैं पहले. आई थिंक वो लाजमी है. सो बीइंग एन ई-कॉमर्स कंपनी एंड स्टार्टअप, हमने शुरू में सोचा इसी तरह प्लान किया था कि हम इन हाउस कैपेबिलिटी लेके चलेंगे. बट ओवर टाइम वट वी रियलाइज्ड इज कि हमने स्पेंड भी ज़्यादा करना है, ग्रो भी जल्दी करना है. सो प्रोबेबली व्हेन वी कीप दैट इन हाउस, उधर रिसोर्सेज कहाँ से लानी, कौन सी लानी है, कितने लोगों की क्वालिटी क्या होनी चाहिए. एक बंदा रखेंगे तो सारी ज़िंदगी उस पर डिपेंडेंट होंगे, दो रखेंगे तो अच्छा, फिर दो में कौन किसे मैनेज कर रहा है, क्या कर रहा है. सो दे वर चैलेंजेस. उन चैलेंजेस को, क्योंकि बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स के लिए, तो परफॉर्मेंस में यू नीड टू लुक एट डेटा एक्सटेंसिवली, उससे डिसीजन लेने हैं आपने. अब मैंने एक बंदा अगर रख लिया और उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो डेटा भी देखे, डिसीजन भी लेके, उसे एग्जीक्यूट भी करे, इट इज़ वेरी लिमिटिंग फ्रेंड. और इवेंचुअली मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा उस पर. ऑल दोस्त बेचारी की गलती नहीं होगी इस पॉइंट पे. देन वी थॉट लेट्स हैंड इट ओवर टू एन एजेंसी, जो कि पूरी एक टीम होती है, वो सेटअप में है. ठीक है, मेरे पास अगर एक टाइप की रिसोर्स डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, मल्टीपल माइंड्स. एक माइंड से 4 माइंड्स अगर मुझे मिल जाएं, शेयर्ड भी मिल जाए, आर बेटर. सो दैट वाज द अप्रोच. अब एडेक्स, आपने इस तरह पूछा कि क्या अच्छा है एडेक्स के बारे में. सो एडेक्स के बारे में अच्छा ये कि व्हाई आई चोज द एजेंसी वाज के बहुत सारी एजेंसीज मैंने देखी, मैं एजेंसीज में काम भी करता है, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर, अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल ऑफरिंग. सो दे डोंट कॉल देमसेल्व्स द स्पेशलिस्ट. दे कैन से दे आर वेरी गुड बट स्पेशलिस्ट नहीं. एडेक्स का ये कि एडेक्स की ओवरऑल ऑफरिंग परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड करती है. सो जिसकी वजह से हाउ यू प्लान थिंग्स, हाउ यू डू थिंग्स, एग्जीक्यूट थिंग्स, वो सारा परफॉर्मेंस ड्रिवन होता है. सो ये रीज़न था, और यही रीज़न है कि जो कि हमारा अभी 3 महीने की रिलेशनशिप है, जिसमें हमें खुशी भी होती है, जिसमें हम खुश भी हैं. सो दिस इज़ द रीज़न वाई दैट रिलेशनशिप, दैट एंगेजमेंट एग्जिस्ट. अच्छा, अब आगे आते हैं कि एडेक्स को कहाँ पे फोकस करना चाहिए, किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए. सो मेरी नज़र में एडेक्स में यू आर अ वेरी यंग कंपनी, ठीक है. और उसमें जब मैं आप लोगों को देखता हूँ दूसरी साइड से, मुझे ये लगता है कि जो एजेंसी ऑफरिंग होती है ना, उसमें आपको थोड़े एरियाज़ में अगर आप वो चीज़ ऑफर कर रहे हो, देन यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि यार मैंने, चलो मेरी कोर तो बहुत अच्छी है, मैंने एक ऑगमेंटेड सर्विस उस कोर के साथ अटैच करके आपको दी है, या तो मैं आपको ओपनली बताऊँ कि यार आई विल बी नीडिंग योर गाइडेंस, या फिर मैं अपने आप को इतना उस पर टोज पे रखूँ कि आई एम एग्रेसिवली पुशिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू कि यार ये चीज़ें करें. सो उसमें जो भी आप नई नई चीज़ें ला रहे हैं, या यू ब्रिंग टू द टेबल एंड देन यू वांट मी टू और द ब्रांड टू वर्क ऑन इट, यानी आपको उसके लिए इंगेज करें. सो उनमें आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, उसमें ओवरऑल सर्विसिंग थोड़ी और इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस साइड पे आपको सब पता है उसमें क्या होगा. बट फॉर न्यू एस्पेक्ट्स, उधर ऑब्वियसली जब एक चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, उसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसमें तो कोई मसला आएगा ही नहीं, आइडली आना भी नहीं चाहिए. लेकिन जो दूसरे एरियाज हैं उसमें फिर आपको आई थिंक ज़्यादा एफर्ट ओवरऑल पूरी टीम को करनी पड़ती है, जो है. तो ये थोड़ा सा है, आई थिंक ये हर बिजनेस की लाइफ साइकिल में यही आता है. वट एवर न्यू यू वॉन्ट टू डू, उसमें ऑब्वियसली वो दैट न्यू थिंग वोंट बी एज स्ट्रॉन्ग एज मार्केट लीडर इन द मार्केट. बट आप कितने अच्छे और कितने एग्रेसिव हो उसमें, आप हो सकता है उस मार्केट लीडर को कुछ अर्से में क्रॉस कर दो. सो दैट्स व्हाट इट इज, जिस पे वो इम्प्रूव करना है. और तो वेरी गुड एडवाइस, एक्चुअली आई रियली काइंड ऑफ एग्री विद इट, बिकॉज आई रियली थिंक है हमारी जो सर्विस में हम नई ऑफरिंग्स ऐड कर रहे हैं, वी रियली नीड टू actually make them solid pitches and really need to follow up with that. But again, yes, it's a very difficult balance, you know, we have to maintain between कि अभी जो existing चीज़ें offer कर रहे हैं, जो performance marketing है,
क्योंकि उन कस्टमर्स को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है कि जिस वजह से लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। डिमांडिंग भी होते हैं, डिमांडिंग भी बहुत होते हैं। सो यस, इट्स आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट बैलेंस, ठीक है। सो good advice will definitely inshallah work on that. My next question now is about how do you handle, because in social media the problem of social media is कि जो अच्छी चीज़ ब्रांड करते हैं वो इतनी जल्दी वायरल नहीं होती। ब्रांड एक मिस्टेक करे, वन बैड ऑर्डर डिलीवरी, वन बैड रिव्यू, ठीक है, वन बैड मार्केटिंग कैंपेन पोorly executed, ठीक है, एंड everyone is talking about you now, ठीक है। So बुरे कस्टमर, because your whole business is built around customer experience, ठीक है। आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं कि उस बुरे जो क्वालिटी इश्यूज और बुरे जो रिव्यूज आते हैं, क्या जोमो की आपकी क्या उसका मेथोडोलॉजी है टू टैकल दैट? सो हम हमारी कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब उस डिपार्टमेंट, वेदर इट्स लॉजिस्टिक्स, whether it's customer service, whether it's marketing, whether it's e-commerce experience, whether it's product or whether it's finance even, हर किसी का फोकस यही है कि किसी डिस्ग्रंटल्ड कस्टमर को डिस्ग्रंटल्ड ना छोड़ा जाए, उसे एक हैप्पी कस्टमर, डिलाइटेड कस्टमर में कन्वर्ट करें। सो जब ये कंपनी के कोर में ये चीज़ एम्बेडेड है कि आपने सिर्फ एक काम के लिए आप बैठे हैं, वो है कस्टमर डिलाइट, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू अस। सो उसमें होता यही है। सो हमारी बड़ी कस्टमर एक्सपीरियंस टीम है जो कि कस्टमर सपोर्ट दे रही है हर वक्त। सो अगर कोई डिसग्रंटल्ड कस्टमर है एंड दैट कमेंट, दैट रिव्यू या टेस्टिमोनियल या जो भी उसकी कंप्लेन है किसी और डिपार्टमेंट किसी ने भी पिक किया, वो फ़ौरन कस्टमर सपोर्ट को दी जाती है। कस्टमर सपोर्ट उसी वक्त उसका अगर ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, कोई ऑर्डर नंबर ट्रेस करते हैं, उनका मसला उसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यू गिवन देम कंप्लीट अथॉरिटी। सो उन्होंने रिफंड देना है उसे, उन्होंने उसे कोई एडिशनल डिस्काउंट देना है, प्रोडक्ट फ़ौरन उठवानी है उठवा लेते हैं, नया प्रोडक्ट भिजवाना है वो भिजवा दिया जाता है। सो वी मेक श्योर दैट कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। दूसरे एंड पे ये कि हम हर डिपार्टमेंट एक क्वालिटी चेक भी कर रहे हैं। सबसे पहला क्वालिटी चेक जो आता है प्रोडक्ट है। सो हमारे प्रोडक्ट्स जितने भी वेयर हाउस में स्टॉक होते हैं, इनबाउंडिंग पे एक्सटेंसिव क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी चेक्स हैं। फिर जब डिस्पैच होता है उस वक्त भी क्वालिटी चेक। पहले तो इनिशियली वी थॉट कि सिंस वी आर मल्टी ब्रांड स्टोर, सो हम डिफरेंट ब्रांड्स जो कि रिप्यूटेबल ब्रांड्स हैं उनसे इन्वेंट्री उठाएंगे तो आइडियली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो हम एक सैम्पल साइज उठा के क्वालिटी करते थे और चला देते थे। लेकिन कुछ छोटे लेवल पे कुछ इश्यूज आए, मिस हैंडलिंग भी हो जाती है, कभी कभी पिछले एंड से भी वो एक सैम्पल बेस्ड क्वालिटी चेक हुआ होता है तो उसमें मसले आए। सो नाउ व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज हमने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर दिया है। सो सैम्पल पहले बढ़ाया साइज, अब तकरीबन 100% चीज़ों पे क्वालिटी चेक होता है बिफोर दे गेट टू द कस्टमर। फिर भी हो सकता है चीज़ें निकल आएँ जो पहले की स्टॉक हैं उनमें से निकल आए मसला, तो उस पर भी जैसे ही कोई रिपोर्ट होता है प्रॉब्लम, वी ट्राई टू रिजॉल्व इट, वी ट्राई टू गिव अ रिफंड, एक्सचेंज फ़ौरन करने की हमारी कोशिश होती है। Today's last question, if you have to give one tip to anyone who's thinking about starting their e-commerce business as of now sitting in their lounge or who has just passed from university, ठीक है, और वो सोच रहा है कि मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा या मैं डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, कोई एक या दो टिप्स आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में उनको देना चाहें? सो इधर दो एरियाज हैं, एक आपने बोला ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और दूसरा है एक बंदा डिजिटल में करियर बनाना चाहता है। सो पहले ई कॉमर्स वालों की तरफ आते हैं। सो पहली बात तो ये कि व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू लॉन्च, मेक श्योर दैट इट्स अ गुड मार्केट फिट, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑफरिंग आप लाना चाह रहे हैं, वेदर इट्स योर ओन मैन्युफैक्चर्ड या अपनी कोई प्रोडक्ट है और यू आर गोइंग टू क्यूरेट एन इन्वेंट्री जो कि लोगों को आप बेचेंगे, आपने सिर्फ ये देखना है कि इफ इट्स अ गुड मार्केट फिट। द अदर पार्ट उसके साथ जो ऐड करना है वो ये है मेरी नज़र में, जिस तरह हम जो अभी तक अचीव कर पाए, इट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। सो वो अपनानी बड़ी लाजमी है, सिर्फ एक बिज़नेस नहीं करना। अगर इस अप्रोच से आप आओगे कि मैंने यार जल्दी 2-3 महीने अच्छी सेल करनी है
और आई डोंट केयर उसके बाद बस एक दफ़ा मेरे वेयर हाउस से सामान निकल जाए, बाकी मुझे कोई मसला नहीं। सो आफ्टर परचेज जो लास्ट माइल एंड आफ्टर डिलीवरिंग दैट वाला पार्ट है, that needs to be very good. So actually they should try to actually kind of build a relationship with the Yes. consumer Yes. instead of just thinking about it one transaction. जी, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग में पता ही है कि जो आपका रिटर्निंग कस्टमर है वो कितना इजी कन्वर्ट करना है। Cheaper. सो अगर वो आपके पास पहली एक दफ़ा कस्टमर खरीद के उसके बाद दोबारा आना ही नहीं चाहता, देन हर दफ़ा आप नया लाएंगे, यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन गेटिंग न्यू कस्टमर्स एवरी अदर डे, सो आपको फ़ायदा होगा। So अब डिजिटल मार्केटिंग वाले जो लोग आ गए हैं, देखें because you know I'm telling you right now from my experience, I meet a lot of graduates यूनिवर्सिटी में जो निकल रहे हैं, almost everyone wants to learn digital marketing now. Almost everyone wants to make a career in this field. So digital marketing obviously it's contemporary and it's going to be in future as well. क्योंकि देखें कंटेंट एड्स या इश्तिहार या मार्केटिंग में कम्युनिकेशन या प्रमोशंस क्यों रन की जाती हैं कि आप अपने कस्टमर्स अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकें। अगर आपकी ऑडियंस एक ऐसे मीडियम पे बैठी है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, जो कि आजकल अगर देखा जाए तो ज़्यादा टाइम स्पेंड डिजिटल मीडियम्स पे है, तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर रिसोर्सेज इन दैट मीडियम वुड बी हाई। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने आना है, अपना एरिया अपनी स्ट्रेंथ देख के आए, तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट वन एरिया, इसके अंदर सब एरियाज बहुत सारे हैं। आपने एनालिटिक्स में जाना है, वो देखें। सो एनालिटिक्स डेटा इतना ज़्यादा डिजिटल में, यू शुड बी समवन जो कि उस डेटा को देख के उसमें से कोई मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सके। सो वो इंसाइट्स की बात आ गई, डेटा की आ गई, इसी के साथ स्ट्रेटजी भी लिंक्ड है। आपने क्लाइंट सर्विसिंग करनी है, यू गुड विद people relationship, you're good with project management, you should get into client servicing, or you're good with creative ideas. आजकल content creation बड़ी important हो गई है। पहले old school agency और old school marketing में होता था, एक concept सोचता था, एक उसे फिर लिखता था, फिर एक उस production house high level production करके उसे shoot करता था। अब ये है कि वो सारा काम एक बंदा कर सकता है और उसे कोई इतनी expensive equipment भी नहीं चाहिए। एक मोबाइल फ़ोन कि एक सिंपल से कैमरे से सारा कुछ हो सकता है। सो इफ यू दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज एंड देन एग्जीक्यूट देम एज वेल, सो आई थिंक फ्यूचर आप लोगों का है। क्योंकि ऑन द गो कंटेंट क्रिएशन का दौर आ गया है, टिकटॉक चल रहा है, उसमें हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर है एंड जिस किस्म का कंटेंट वो क्रिएट करते हैं, और अगर एक प्रोडक्शन हाउस के पास वो कंटेंट बनाने चले जाओ, वो ट्रांजिशंस लेने चाहिए। प्रोडक्शन हाउस ने आपको अच्छा खासा बिल पकड़ाना होता है उस चीज़ में। सो ये सारी बात है। सो डिजिटल के अंदर डिग डीप एंड सी अपना पर्सोना व्हाट योर स्ट्रेंथ इज, उस स्ट्रेंथ के मुताबिक जाओ। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं भी तकरीबन ऐसी ही एडवाइस देता हूँ जो मुझसे तो पूछता है कि यार, मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि अपना पर्सोना देखें कि व्हाट आई एम गुड एट। डोंट जस्ट गो फॉर के अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले लोगों की डिमांड ज़्यादा है तो मुझे एड बाइंग ही सीखनी है, ठीक है। इफ़ यू आर गुड एट कंटेंट क्रिएशन, हो सकता है कि कंटेंट क्रिएशन की भी डिमांड बहुत है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड एडवाइस फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर thinking about starting their e-commerce store or careers in digital marketing. So I think this is it. Thank you very much, Roshan, for your great insights. I hope everyone liked it. So if you guys have any questions or if you want to know more about anything that we said, I will make sure I will reply that. And if you have any questions with Roshan, I will personally request him to answer that in the comments as well. Thank you very much.